21 फरवरी 2026 को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरी दुनिया के ट्रेड मार्केट में भूचाल ला दिया है। इस फैसले ने डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े हथियार, उनके टैरिफ वॉर को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को कोर्ट में बैकफुट पर धकेलने वाला एक इंडियन ओरिजिन लॉयर है, नील कात्याल। स्कोटस ने एक लैंडमार्क 6-3 की रूलिंग से ट्रंप के यूनिलैटरल टैरिफ्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। कात्याल ने कोर्ट के बाहर गरजते हुए कहा, आज कानून की जीत हुई है, सिर्फ कांग्रेस टैक्स लगा सकती है, प्रेसिडेंट नहीं। आज लेयर पर हम अनलेयर करेंगे नील कात्याल की इस जायंट किलिंग विक्ट्री को और समझेंगे कि कैसे एक खिलौने की दुकान के मालिक ने अमेरिका के प्रेसिडेंट का रास्ता रोक दिया। इस लीगल बैटल के पीछे कोई अरबपति एमएनसी नहीं थी, इसके पीछे था एक छोटा सा फैमिली रन बिजनेस, लर्निंग रिसोर्सेज। ये लोग अमेरिका के कोने में सदियों से बच्चों के लिए खिलौने बेच रहे हैं। इनके सीईओ रिक वोल्डनबर्ग ने हिम्मत दिखाई और अपने जैसे कई इंपोर्टर्स के लिए आवाज उठाई। उनके बाद कई और बिजनेसेस ने कोर्ट में टैरिफ वॉर के अगेंस्ट केस किया। आपको याद ही होगा, हाल ही में ट्रंप ने सभी देशों पर खूब टैरिफ लगाए थे। उन्होंने नेशनल इमरजेंसी IEEPA एक्ट डिक्लेयर करके इंपोर्ट्स पर इतना भारी टैरिफ लगा दिया था कि चाइना से आने वाले इन खिलौनों की कीमत मार्केट में दुगनी हो गई थी। रिक के लिए ये सिर्फ मुनाफा नहीं, उनकी फैमिली लेगेसी का सवाल था। उन्होंने एक लॉन्ग शॉट लॉसूट फाइल किया, एक ऐसी लड़ाई जिसके जीतने की उम्मीद 1% भी नहीं थी। नील कात्याल, जो मिल बैंक LLP में पार्टनर है, उन्होंने देखा कि कैसे इमरजेंसी के नाम पर मिडिल क्लास अमेरिका का गला घोटा जा रहा है। नील ने इस टॉय स्टोरी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल में बदल दिया और अपनी दलीलों से प्रेसिडेंट के अपने ही 2 अपॉइंटीज को उनके खिलाफ वोट करने पर मजबूर कर दिया। नील कात्याल का आर्गुमेंट बहुत सिंपल मगर पावरफुल था। उन्होंने कहा कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 साफ साफ कहता है कि पावर टू टैक्स सिर्फ कांग्रेस के पास है। ट्रंप ने जिस 1977 इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट IEEPA का सहारा लिया था, वो दुश्मन देशों जैसे कि ईरान या नॉर्थ कोरिया पर बैन लगाने के लिए बना था, ना कि अपने दोस्तों और व्यापारियों पर टैक्स थोपने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने नील के लॉजिक को पूरी तरह से मान लिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी देश पर इमरजेंसी बोलकर टैक्स नहीं लगा सकता। इसका असर सोचिए, ट्रंप ने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कलेक्ट किए हैं वो अब शायद रिफंड करने पड़ेंगे। नील ने प्रेसिडेंट की यूनिलैटरल पावर पर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल गार्ड रेल खड़ी कर दी है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हार मानने वालों में से नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला और इस रूलिंग को नॉनसेंसिकल और रिडिकुलस कह दिया। ट्रंप ने एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाया, कोर्ट कह रही है कि मैं $1 टैक्स नहीं लगा सकता, लेकिन मैं पूरा ट्रेड बैन कर सकता हूँ। ये कैसा मजाक है। उन्होंने जस्टिस कैवेनॉ के डिसेंट का सहारा लेकर अनाउंस किया कि वो रास्ता नहीं बदलेंगे बल्कि और अग्रेसिव होंगे। सेक्शन 232 ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर टैरिफ्स बरकरार रहेंगे। सेक्शन 301 ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और टैरिफ्स फोर्स में रहेंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने एक 10% ग्लोबल टैरिफ का नया ऑर्डर साइन करने की धमकी दी है। नील ने एक रास्ता रोका तो ट्रंप ने 4 नए रास्ते खोलने की कोशिश शुरू कर दी है। अब ट्रंप की ये वॉर कहां तक जाएगी ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी हम बात करेंगे उस हीरो की जो इस समय खूब तारीफें बटोर रहे हैं, नील कात्याल। इनका जन्म 1970 में एक इमिग्रेंट फैमिली में हुआ। इनकी पढ़ाई येल और डार्टमाउथ में हुई। ओबामा एरा के एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल नील ने 54 बार स्कोटस में आर्ग्यू किया है। आज पूरा इंडियन मीडिया उन्हें हीरो बुला रहा है, लेकिन नील की ये जीत इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगी, एक बार ये भी देख लेते हैं। इस विक्ट्री ने इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट 2026 को नया ऑक्सीजन दिया है। अगर टैरिफ कम होते हैं तो इंडिया के हर स्टेट को जैकपॉट लगेगा। गुजरात, हरियाणा कॉटन टेक्सटाइल और बासमती राइस के लिए 0 ड्यूटी एक्सेस खुल जाएगा। आंध्र और तेलंगाना फार्मास्यूटिकल्स के लिए FDA फास्ट ट्रैक और टर्मरिक हेल्थ सप्लीमेंट्स की डिमांड बढ़ेगी। तमिलनाडु और महाराष्ट्र ऑटो कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की इंटीग्रेशन और भी गहरी होगी। सिक्किम और अरुणाचल ऑर्गेनिक टी और कीवी जैसे प्रीमियम मार्केट्स के लिए रास्ता साफ होगा। नील कात्याल ने उस रास्ते की रुकावट हटा दी है जहां ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी हमारे मेक इन इंडिया से टकरा रही थी।
ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन नील ने दिखा दिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में लॉ इज अबव पावर। क्या आपको लगता है कि नील का त्याग सभी देशों के लिए सबसे बड़े ग्लोबल सेवियर हैं? कमेंट्स में बताइए और लेयर्ड को सब्सक्राइब कीजिए।